नमस्कार मित्रों, ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जो युद्ध चल रहा है उस पर बहुत सी खबरें हम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे टीवी चैनल जो हैं वो वॉर रूम बन चुके हैं। वही प्रहसन जो है सारे चैनल्स पर है जो आप देख रहे होंगे। आज थोड़ा बात उसी संदर्भ में, लेकिन थोड़े से हटके। 28 फरवरी को सुबह अचानक जो है वो इज़राइल ने और अमेरिका ने तेहरान पर आक्रमण किया। पहले ही आक्रमण में जो शिया सुप्रीमो थे खुमैनी, उनकी हत्या हो गई। वो और उनके कुछ परिवारजन, टॉप की लीडरशिप वगैरह सब मारे गए। उसके बाद ये युद्ध जो है वो अपने भयानक दौर से चालू है। अब इसकी प्रतिक्रिया, उनकी हत्या के ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आई। जैसे ईरान में ही जो है कुछ लोगों ने, जो पहले शायद प्रदर्शन भी कर चुके हैं खमैनी के विरुद्ध, उन लोगों ने इस पर जो है जश्न मनाया, सड़क पर नाचे कूदे और जो है खुशी जताई। इसके अतिरिक्त जो हैं शिया जहाँ जहाँ थे, पश्चिमी देशों में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ ये थे वहाँ बहुत से लोगों ने, बहुत से शिया लोगों ने जो ईरान के मूल के थे, उन्होंने खमैनी की इस हत्या पर जो है अपना हर्ष प्रकट किया, खूब नाचे गाए। अब ये तो ठीक है, जिन लोगों ने वहाँ भुगता था खमैनी के हाथों। देखिए 1978 तक ईरान, जिसका प्राचीन नाम पर्शिया है, वो एक मॉडर्न देश था, एक आधुनिक जो है वो देश था। अचानक 1979 में अमेरिका की मदद से खमैनी जो है वो ईरान में अवतरित हुए और उसका जो है पहलवी का तख्ता पलट करके वो खुद शिया धर्मगुरु बन गए, सुप्रीम लीडर बन गए। 79 से 89 तक पहले वाला खमैनी जो है वो था। फिर उसके बाद अब जिसकी हत्या हुई है वो 89 से और अब तक, यानी 46 साल से ये लोग ईरान को, जो मॉडर्न एक देश था, उसको 1400 साल पीछे ले जाने के लिए काम कर रहे थे। इस बीच में उन्होंने पता नहीं कितने निर्दोषों की हत्या की, कितने प्रदर्शनों के ऊपर जो है अत्याचार किया। महिलाओं के विरुद्ध तो इनके जो है कदम जो हैं वो बहुत ही अपमानजनक भी थे, क्रूर भी थे। तो इसलिए एक वर्ग का, जो प्रगतिशील वर्ग है, उसका इस तरह से हर्ष प्रकट करना, इस तरह से जश्न मनाना को बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है। 1979 में जब ये खमैनी अवतरित हुआ ईरान में, जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, रिलीजियस रिवॉल्यूशन जो है जब ये हुआ, उस समय भी बहुत से लोग यही चाहते थे कि ये लोग सत्ता में आएं। उनका समर्थन था और आज भी बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करता है, जो समाज को 1400 साल पीछे की रूढ़िवादिता में जो है बांधना चाहता है। तो इसलिए दो वर्ग हैं, एक जो हर्ष मना रहा था और एक जो है शोक मना रहा था। ईरानियों का तो समझ में आता है क्योंकि वो डायरेक्टली कंसर्न थे उससे। लेकिन भारत में ऐसा विषाद, ऐसा शोक, ऐसा संताप किसी विदेशी व्यक्ति के लिए मैंने तो नहीं देखा। पिछले 60 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। ये पहली बार देख रहा हूँ। भारत के विभिन्न शहरों में, चाहे वो लखनऊ है जहाँ शिया काफ़ी रहते हैं, दिल्ली हैं, या कश्मीर में जहाँ शिया ज़्यादा रहते हैं, और तो और बेंगलोर जैसे शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हाय तौबा मचाई जा रही है। और जो है वो उस पर शोक प्रकट करने के साथ साथ, रोष प्रकट करने के साथ साथ जो है वो मोदी को और भारत को गालियां दी जा रही हैं। तो हमारा खमैनी से क्या लेना देना? एक विदेशी था
जो वहाँ के लोगों के लिए क्रूर था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अच्छा भी रहा हो, वो उनका था, हमारे से क्या लेना देना। लेकिन हैं कुछ लोग हैं जो इस पर जो है खूब रोष प्रकट कर रहे हैं। तो अभी ये रोष का जो प्रकटन जो है, प्राकट्य जो है, ये चल ही रहा है, धीरे धीरे शांत होगा। इस बार सिर्फ गनीमत ये रही है कि किसी जगह अराजकता नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई। आज से पहले जब भी इस तरह के कुछ वो होते थे तो इसमें अराजकता बहुत होती थी और हिंसा तो आम बात थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये अभी तक के लिए सुखद है। आगे भी ये अहिंसक और शांतिपूर्ण रहेगा, पता नहीं। अब आते हैं भारत की पॉलिटिक्स पर। भारतीय सरकार ने एक स्पष्ट निर्णय जो है वो नहीं लिया था, शब्दों में कम से कम नहीं कहा था। आज भी वैसे कहा तो कुछ नहीं है, अभी भी कोई ट्वीट नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से नहीं आई है। लेकिन मोदी का इजराइल जाना 27 तारीख तक वहाँ, वो भी एक स्टेटमेंट ही था। और अब जब ईरान ने अपने चारों तरफ मौजूद खाड़ी के देशों पर हमला किया है, आक्रमण किया है, तो भारत सरकार के लिए स्थिति सहज हो गई है। ठीक है, वो विदेशी एक था, किसी संवैधानिक पद पर नहीं था, तो इसलिए कोई शोक संदेश देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर राष्ट्रपति होता, जैसे पिछला राष्ट्रपति अभी पीछे 2 साल पहले जिसकी मृत्यु हुई एक दुर्घटना में, तो भारत सरकार ने शोक व्यक्त किया था, एक पूरा जो है वो दल भेजा था वहाँ उस मिजाज पुरसी के लिए, मातम पुरसी के लिए। लेकिन ये तो कोई संवैधानिक पद पर था नहीं, तो इसलिए कोई शोक संदेश भी नहीं और कोई मातम पुरसी भी नहीं। लेकिन वोट की जो चाहत है, मुस्लिम वोट की चाहत है, जो कांग्रेस की और उसके जो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनकी, वो इतनी प्रबल है कि वो उचित और अनुचित का भेद भूल चुके हैं। पूरे जो है वो देश में एक हड़कंप इन्होंने मचाया हुआ है। सोशल मीडिया पर आकर के लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने जो है एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिख दिया, ये सोनिया गांधी का जो है कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद राहुल गांधी ने उस आर्टिकल को ट्वीट के साथ शेयर किया। आर्टिकल में क्या है? वही है कि भारत सरकार जो है वो उसके आगे दब गई है, खमैनी के ऊपर जो कोई शोक संदेश नहीं दिया, हम ईरान के साथ खड़े होने चाहिए थे वो नहीं कहा, तरह तरह के वो है। लबो लुबाब यही है कि देखो मुसलमानों, हम तुम्हारे लिए ये सब कुछ बोल रहे हैं, इतना ही है लबो लुबाब। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, फिर प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करना ही था। वो तो पहले वो गाज़ा का जो है वो बैग कंधे पर लटका के पार्लियामेंट गई हैं, ऑल आइज ऑन गाज़ा उन्होंने वो किया था, उस वक्त कैंपेन में शरीक हुई थी। तो इस बार भी उन्होंने करना ही था, तो उसने भी ट्वीट किया। अब जब राज परिवार ये ट्वीट करेगा तो उनके नाम के जो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। अब जब उन्होंने ये कहा तो फिर सुप्रिया सुनीत कैसे पीछे रह सकती थी? आज की डेट में सुप्रिया सुनीत के जो कांग्रेस प्रवक्ता, जो उनके प्रबल प्रतिद्वंद्वी हैं, पवन खेड़ा, जिनकी तपस्या पिछली बार कुछ अधूरी रह गई थी, शायद इस बार पूरी हो जाए, तो उन्होंने भी ट्वीट करना था, उन्होंने भी ट्वीट किया। सुरेंद्र राजपूत जो 3 में न 13 में सिर्फ प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। तो ये ट्वीटबाजी ये चल रही है उनकी। लब्बो लुबा वही है कि भारत सरकार जो है वो इस मामले में कुछ बोलती क्यों नहीं, मतलब खमैनी के समर्थन में बोले, कोई शोक संदेश दे और अमेरिका और इजराइल की जो है वो खिलाफत करे, ये चाहती है कांग्रेस। लेकिन उनके चाहने से क्या होता है? ठीक है, आपके परिवार ने राज किया होगा भारत पर, 60 में से 50 साल आपके परिवार के ही लोग रहे, उससे क्या होता है? आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आज शासन सत्ता जो है किसी और के हाथ में है, उसकी अपनी नीति है, उस नीति को अधिकांश भारतीयों का समर्थन भी प्राप्त है। तो इनके चाहने से क्या होता है? अब किसी कांग्रेसी में तो इतना दम है नहीं, न उनके पत्रकारों, जो उनके जो दरबारी पत्रकार हैं, गोदी मीडिया वाले, न उनमें दम है कि राज परिवार को ये समझा सके कि भाई
ये जो खुमैनी की मृत्यु पर जो आप जो हल्ला मचा रहे हो, इससे मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक सुन्नी मुस्लिम है, शिया नहीं है। खमैनी शियाओं का गुरु था, शियाओं का धार्मिक गुरु था, धार्मिक नेता था, सुन्नियों का नहीं था। तो कांग्रेस ने जो इतना शोर मचा रही है, इसके लिए शिया तो हो सकते हैं, उसमें कुछ इनके पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन सुन्नी भी दिखेंगे। ये कांग्रेस के राज परिवार को कोई नहीं बताता। बताना तो चाहिए था, लेकिन कोई नहीं बताता। और जो भारत का आम मुसलमान है, उसको भी कोई बताए कि ईरान ने अपने इर्द गिर्द जितने लोग, जितने देश हैं, उन पर भी आक्रमण किया है। जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल थी, जीसीसी, उसके जो 6 देश थे, उन सब पर आक्रमण किया है। बहरीन पर किया है, कुवैत पर किया है, ओमन पर किया है, आपका कतर पे किया है, सऊदी अरब पे किया है, और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, इन सब पर आक्रमण किया है, इन सब पर मिसाइलें दागी हैं। भाई यहाँ जो अमेरिकन बेस थे, उन पर आक्रमण करना तो युद्ध में जायज़ है, ठीक ही है, उचित है, वो तो करना चाहिए था, वो किया। लेकिन फिर उनके सिविलियन इलाके में भी क्यों किया आक्रमण? सिविलियन इलाके पर आक्रमण करके आपने उस देश से अपनी शत्रुता जो है वो प्रकट कर दी है। तो अब आज की डेट में ये सारे देश जो हैं, पहले ही मिले हुए थे खैर इजराइल से, अमेरिका से, अब तो खुलकर सामने आ गए हैं। तो जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उसको समझ लेना चाहिए कि ये सारे 9-10 जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो सुन्नी बहुल हैं, और ये सुन्नी जो है वो यहूदी से मिला हुआ है, जो इस्लाम में सबसे ज़्यादा घृणा का पात्र है, यहूदी, उससे मिला हुआ है, और मिला हुआ है क्रिश्चियन से, जो दूसरे नंबर का दुश्मन है उनका इस्लाम में। यानी कि सुन्नी यहूदी की और क्रिश्चियन की, ईसाई की मदद से एक शिया को पीट रहा है। ये भारत के मुसलमानों को कुछ समझना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में मुलाकात होती है। नमस्कार।